हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने आज एक टॉपिक लेके आई हूँ जिसको नॉर्मल भाषा में बोला गया है कि आँख फड़कना या गाल फड़कना या होंठ फड़कना। एक्चुअली वो फड़कना नहीं होता है, उसको मेडिकल भाषा में बोला जाता है या मेडिकल लैंग्वेज में बोला जाता है फेस ट्विस्टिंग या तो फेशियल पाल्सी बोला जाता है उसको। और वो क्योर भी होता है और उसको सिम्टम्स क्या क्या होता है, वो क्या टेस्ट करने से पता चलता है, उसको कौन सा डॉक्टर को दिखाना चाहिए और मिनिमम इसमें कितना टाइम लगता है और मैक्सिमम कितने टाइम लगता है, क्या ये घर में भी क्योर्ड होता है या डॉक्टर के ट्रीटमेंट से ही ठीक होता है, ये सब मैं बताऊंगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। एक्चुअली फेशियल पाल्सी क्या होता है? फेशियल पाल्सी ये होता है हमारा फेस के मसल्स में जो नाप ऑक्सीजन नहीं पहुंचाती है या ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचाती है या वो नर्व्स को कोई चीज़ दिक्कत कर रहा हो तो ये चीज़ में दिक्कत आने लग जाता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाता है। हमारा ब्रेन से 12 नब्स होता है, 12 नब्स में से 7वां नब्स निकल के हमारा फेस के मसल्स को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई पहुंचाता है। वो नर्व्स को या तो सूजन होता है या तो उसमें कोई इन्फेक्शन होता है, इसलिए वो अपना काम नहीं कर पाने की वजह से ये आपको सिम्टम्स दिखाई देने लगता है। पहले पहले तो आपको आँख फड़फड़ाएगा या गाल फड़फड़ाएगा या तो खिंचाव सा होता है फेस में, मसल्स में, एक साइड में, पूरा फेस में नहीं होता है, खाली एक ही साइड में या तो राइट या तो लेफ्ट करके होता है। अगर इसमें आपको ये चीज़ दिखाई दे रहा है तो आप देरी ना करें, डॉक्टर को कंसल्ट कर ले और इसका टेस्ट कर ले और पता चले और दवाई खा के ठीक हो जाइए। अब ये कैसे ठीक होता है, इसका सिम्टम्स क्या होता है? कभी कभी हमारा ब्रेन में स्ट्रोक आ जाता है और जो ब्रेन हेमरेज होता है उस पेशेंट को होता है तो उसमें आँख मुँह तो फड़फड़ाता ही है, पर उसमें ये पता चलता है कि उसको खाने में दिक्कत हो रहा है, बोलने में दिक्कत हो रहा है, आपको बोली में लड़खड़ाहट आता है, खाने में चबा नहीं पाइएगा, पानी पी नहीं पाते हैं कि वो आपको साइड में से चूने लग जाता है, आपको पता नहीं चल जाएगा। ये ब्रेन स्ट्रोक वाले का होता है। और जिसका स्वेलिंग हो जाता है या तो जिसका इन्फेक्शन हो रखा हो उसको तो खाली फड़फड़ाता ही है, ये चीज़ नहीं होता है कि खाने पीने की दिक्कत, हाँ बस कि खिंचाव होने लग जाता है। और कभी कभी हमारा ब्रेन में से ट्यूमर हो जाता है और हमें पता नहीं चलता है और वो ट्यूमर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और जहाँ से वो 7वां नब्स निकला है ब्रेन में, वो 7वां नब्स जहाँ से निकलता है उसको दबाने लग जाता है, ट्यूमर बढ़ता जाएगा और वो दबाते हुए जाएगा। जब दबाने लग जाता है तो उसको ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन सप्लाई करने में नब्स को दिक्कत आने लग जाता है, इसलिए इसी सिम्टम्स आपको क्रिएट होने लग जाता है। और एक्सपर्ट का माना जाना है तो इसमें तो खासकर दो ही चीज़ मानते हैं एक्सपर्ट, तो या तो स्वेलिंग की वजह से या तो आपको इन्फेक्शन की वजह से होता है। और ये वायरल इन्फेक्शन होता है, इसका मेडिसिन दिया जाता है, इससे ठीक होता है। और ये कभी कभी किसी किसी को बच्चे पैदा होते ही मुंह टेढ़ा होके ऐसे यहाँ से ऐसे टेढ़ा करके पैदा होते हैं, या तो किसी किसी का सर्जरी के टाइम में ऑपरेशन होता है, उसमें ब्रेन में कभी प्रॉब्लम आ जाता है तो सर्जरी करते हैं, सर्जरी करते टाइम में नर्व्स में कहीं खिंचाव हो जाता है या कुछ चीज़ से दब जाता है तब होता है, या तो किसी को गिरा हुआ हो, ट्रॉमा हो रखा हो, ब्रेन में कहीं चोट लगी हो उस टाइम होता है, या ट्यूमर से होता है या वायरस से होता है। और ख़ासकर एक ये लाइम नाम का एक वायरस होता है, डिजीज होता है, उससे होता है, एक्सपर्ट का मानना ये है। और ये ठीक हमारे फेशियल पाल्सी हम कैसे पता करते हैं? ये हमारा टेस्ट होता है, इसमें ब्लड टेस्ट होता है जिसके लिए हम डिजीज़ का कंडीशन पता कर सकते हैं कि कौन सा डिजीज़ से हुआ है। ब्लड टेस्ट में आ जाता है आपको इन्फेक्शन। और किसी किसी को इसमें नहीं आता है तो एमआरआई भी करना पड़ता है, या किसी किसी को सीटी भी करना पड़ता है, या किसी किसी को ईएमजी भी करना पड़ता है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। उससे मेजर करते हैं कि हमारा नर्व्स का एक्टिविटी कितना हो रहा है या तो उसमें नर्व्स में डैमेज कितने हो रखा है, इससे पता चल जाता है।
और ये हाँ मेडिसिन से स्टेरॉइड से सूजन का कम करने की कोशिश करते हैं, या मेडिसिन एंटी वायरस दे के आपको मेडिसिन का ये डोज कंप्लीट करने के बाद आपको ठीक हो जाता है। मिनिमम ये 3 महीना लग जाता है, या मैक्सिमम 3 हफ्ते लग जाता है, या तो मैक्सिमम 6 हफ्ते लग जाता है। इसी क्योर्ड हो जाता है और ये ठीक हो जाता है। या तो कभी कभी HIV पेशेंट का भी ये सिम्टम्स आता है। जिस पेशेंट का HIV हो रखा हो और आपको पता नहीं चल रहा हो, आपने टेस्ट नहीं कराया हो, इस सिम्टम्स देखने लग जाता है। या कोई कोई प्रेग्नेंट लेडी को हो जाता है, जिसको एक्लैम्पसिया होता है, मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, उस लेडीज़ को देखने लग जाता है। या तो कोई कोई लेडीज़ में प्रेगनेंसी टाइम में शुगर बढ़ जाता है, उसको गैस्ट्रेशन ब्लड शुगर बोलते हैं, या उस टाइम हो जाता है। पर ये क्योर्ड है, ये ठीक हो जाता है अगर आप टाइम से डॉक्टर दिखाए तो। और डॉक्टर हमें किसको दिखाना चाहिए? इस न्यूरो मेडिसिन में दिखाना चाहिए, जिसको मेडिसिन का न्यूरो में दिया जाता है। ये सर्जिकल टर्म में नहीं आता है, मेडिकल टर्म में आता है। और ये मेडिसिन डॉक्टर से ही दिखाना चाहिए, जो न्यूरो मेडिसिन होता है उसको दिखाना चाहिए, वो ठीक कर देते हैं। और दूसरी बात, आपको घर में भी क्योर्ड होता है। अगर घर में आप उसको कंटिन्यू रेगुलर एक्सरसाइज करने लग जाएगा, तो उसमें आपको बैलून फुलाने का होना होता है। बैलून फुला के इसको मुंह को फुलाना है, इसको मसल्स का एक्सरसाइज होता है। दूसरी बात, कंटिन्यू आप च्युइंगम चबाइएगा, च्युइंगम का चबाने से भी होता है। या तो पूरा मुंह में पानी भर के ऐसे वाला एक्सरसाइज करिएगा, इससे भी होता है। फेशियल एक्सरसाइज होता है, जिसमें आपको फेशियल करना होता है, मसाज, फेस मसाज करना है, जैसे ऊपर की तरफ उसको फेशियल करना होता है, एक्सरसाइज करना है, तो उससे होता है। इसी से आपका सब क्योर्ड हो जाता है, अगर आप टाइम से क्योर्ड करिएगा तो। इसमें नेगलेक्ट ना करें, टाइम से क्योर्ड करिए। अगर धीरे धीरे आपका ये बढ़ता जाएगा, आप ठीक हो जाएगा, बोल के समझते रहिएगा, एक्सरसाइज करते रहिएगा, और विदाउट प्रिकॉशन का आप लोग चलते रहिएगा, तो हो सकता है लाइफ में आपका फेस टेढ़ा भी हो जाए, आँख खुला का खुला रह जाए, मुंह टेढ़ा हो जाए, खाने में दिक्कत हो जाए, या पानी पीने में दिक्कत हो जाए, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। प्लीज़ इसमें नेगलेक्ट ना करिए, टाइम से क्योर करिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।